दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 कोरोना के केस आए। ये अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। स्थिति काफी गंभीर और चिंताजनक है। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी है। कोरोना वायरस की दूसरी बड़ी लहर के बीच कोरोना मरीजों के लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 के लाखों मरीजों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कोरोना के इलाज में उपयोगी रेमडेसिविर की कीमतों में करीब 50% तक की कटौती की है। यूपी में कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 27,426 नए केस सामने आए हैं, जबकि 103 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, यानी शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यूपी में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कई वजहों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें 2 अहम वजह है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब हमारे देश में बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां होती हैं और चुनाव भी चल रहे हैं, जो कोरोना फैलने की अहम वजहों में शामिल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। पटनायक ने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से कोरोना संकट के बीच कुछ अहम कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। साथ ही कोरोना के टीके को सरकारी सप्लाई के अलावा अब ओपन मार्केट में भी इसे मुहैया कराने की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इससे फिक्रमंद नहीं दिख रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शनिवार को राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास अब तक भी कोई रणनीति इसका सामना करने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शनिवार को 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग हुई। जिन सीटों पर मतदान हुए उनमें जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटें, कलिंगपांग की 1 सीट, दार्जिलिंग की 5 सीटें, नदिया की 8 सीटें, उत्तर 24 परगना की 16 सीटें और पूर्वी बर्धवान की 8 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पीएम मोदी ने छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने विकास के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है, जिस वजह से वो इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश देंगी। उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी और इसके पीछे जिसका हाथ होगा उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शूंगी।